सब एक तरफ तो देख रहे हैं कि खालिद साहब कह रहे हैं कि 15 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए मांग गई। सेकेंडली वो बात करें कि तमाम जो पावर सेक्टर्स हैं वो बीच में शामिल होने चाहिए। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ऑन बोर्ड होनी चाहिए। तो क्या अभी जो उन्होंने कहा इस पर राजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने स्टेक होल्डर हैं वो सब शामिल हो इन मुज़ाकरात के अंदर? जी, असल में बात ये है कि आखिर में बात तो वही आ निकली जो आज ख्वाजा साहब ने की है। देखिए, बात ये है कि स्टैब्लिशमेंट के बगैर कैसे मुज़ाकरात होंगे। जब हम कहते थे तो ये कहते थे कि ये स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात खुली बताऊं कि स्टैब्लिशमेंट का किरदार हर इलेक्शन में रहा है, किसी में ज्यादा किसी में कम। 2024 के इलेक्शन में तमाम हदें पार हो गई, यानी इस तरह का उनका किरदार पहले कभी भी नहीं रहा। अब जब उनको लाए हैं तो उनके बगैर कैसे मुज़ाकरात होंगे। ख्वाजा साहब ने ठीक बात की है। हम पहले भी यही बात करते हैं कि स्टैब्लिशमेंट के बगैर ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते और स्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, तब मुज़ाकरात होंगे। ये बात जो बुखारी साहब ने की है बिल्कुल ठीक की है कि पहले हमेशा जो स्टैब्लिशमेंट का घोड़ा होता था वो अपोजिशन होती थी, लेकिन इस दफा वो नहीं है। इस दफा स्टैब्लिशमेंट तो हमारे खिलाफ है, वो तो अपोजिशन के खिलाफ है। स्टैब्लिशमेंट तो खुल के गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। तो एक तो एडवांटेज वो है। लेकिन मुज़ाकरात के लिए उनका कंसेंट शामिल है। कल DGISPR ने कहा कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बैठे बातचीत करें और जो मामलात हैं उनको सुलझाएं। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि उधर से उनका कंसेंट शामिल है तो भी मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं ना। तो आज इसीलिए तो इनके अपने सीनियर मिनिस्टर ने कहा। देखिए, मिनिस्टर्स की जो डेली बयानात हैं आप खुद देख लें कि इतने गैर ज़िम्मेदाराना बयानात कि आप एक दिन डी चौक के वाक़े से एक दिन पहले कह रहे हैं इनके मिनिस्टर के छांटा लगेगा, सब भाग जाएंगे। क्या मिनिस्टर्स को इस किस्म का बयान देना चाहिए? इसी तरह कोई मिनिस्टर बयान देता है जी हम दहशतगर्दों के साथ नहीं मुज़ाकरात करेंगे, ये 9 मई और 26 नवंबर के जो मुजरिम हैं उनको पहले हम सजाएं देंगे। देखिए, एक चीज जब आप शुरू कर रहे हैं, आप मुज़ाकरात में बैठे हैं, या तो आप में ये हो कि आप मुज़ाकरात से हट जाएं। आज जो इन्होंने बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से यही बात कर रही है कि ये मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं होंगे। जब हम कहते थे तो ये कहते थे कि ये इनसे मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, आज खुद कह रहे हैं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट एक मेन टूल है और उसका 2024 के इलेक्शन में एक भरपूर उसका हिस्सा रहा है। उन्होंने एक जमात को इक़्तिदार दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने देखिए हमारे तमाम वर्कर्स, रिप्रेजेंटेटिव, हमारे लीडर्स, इवन खवातीन जो पार्टी की खवातीन थी, खान साहब की फैमिली की खवातीन, उनकी बीवी, उनकी बहनों पे भी पर्चे और 9-9 महीने अंदर रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये मुज़ाकरात, मैं तो ये कैटेगोरिकली कह रहा हूँ और खुलेआम कह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अब टाइम आ गया है कि हमें बातें छुपा के करनी चाहिए। हमें खुद एस्टेब्लिशमेंट अगर इनमें ऑन बोर्ड होगी तो मुज़ाकरात आगे चले। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मुज़ाकरात के आपके एस्टैब्लिशमेंट को भी बीच में स्टेक होल्डर बनना चाहिए, आके बात करनी चाहिए। बुखारी साहब, एक बिलावल साहब ने आज बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये समझ रही कि 2/3 उनके पास है, अपने वोटों से गवर्नमेंट बनी हुई है, इसलिए वो खुद से फैसले कर रहे हैं, हमें लूप में नहीं रह रहे। अगर तो हुकूमत ने चलना है तो हमसे भी बात करनी होगी, फैसलों में हमें भी शामिल करना होगा। देखिए, पहली बात तो है कि अगर इजाजत देंगे आप, मैं छोटा सा कमेंट एक उसके ऊपर कर दूं जो बात पहले हो रही थी जी। वो ये है कि जब ये मान लिया जाता है कि हुकूमत की बैक पे खड़ी हुई है एस्टेब्लिशमेंट, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई यूनिफॉर्म आदमी जो है वो आपके साथ मुज़ाकरात में बैठे। वो आपको अज्यूम कर लेना चाहिए कि वो इसका हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि अगर ये इस तरह की शर्तें लगेंगी तो यह बात फिर कहीं ना कहीं स्लिप होकर और ये मुज़ाकरात की टेबल से हट जाएगी, जिसका मुझे खदशा है कि किसी एक तरफ से भी एक ऐसा बयान, जिस तरह ख्वाजा आसिफ की तरफ इशारा कर रहे हैं मलिक साहब, ठीक कर रहे हैं, नहीं देने चाहिए इस तरह के बयान जो अनगार्डेड हों। लेकिन खुदा के वास्ते इन सियासतदानों से मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह के लिए मत इन फौजियों को इनवाइट करें कि ये आपके मज़ाकरात में आके बैठें। आपने बहुत तबाही देख ली हुई है। जो बात अब ये कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त साथ है, तो आप पीछे की तरफ मुड़ के देखेंगे तो सूरत हाल कभी भी मुख्तलिफ नहीं रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि माजी में भी बिल्कुल वो रहे हैं, काफी मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं और जो सेटलमेंट्स होते हैं भी रहे हैं, बैक चैनल पे चलें।